this lecture we are discussing second lectures related to the set, and this lecture we study the some terms that is related to the set। हम लोग ना कुछ टर्म्स देखेंगे जो कि सेट से रिलेटेड होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जो होता है कि जो कि अगर कोई सेट है ना, अगर हम कोई फंक्शन सेट देखते हैं तो अपने पास ये सेट में ना कोई एलिमेंट अवेलेबल नहीं। अगर हम इस सेट को डिफाइन कर दिए और ये लो खाली है, ये एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट मतलब कि देयर इज़ नल सेट, कोई सेट नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं। इसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, फाई से डिनोट करते हैं इसको। एम्प्टी सेट को हम लोग फाई से भी डिनोट कर सकते हैं। ये अपने पास खाली ब्रैकेट और सेमी ब्रैकेट के साथ ये हमको फाई से भी डिनोट कर सकते हैं इसको कि देयर इज़ एम्प्टी सेट, कोई सेट नहीं है इसमें, कोई एलिमेंट, नो वन एलिमेंट इज दैट इज कॉल्ड नन एम्प्टी। अगर एटलीस्ट एक भी एलिमेंट है, अगर देखो अगर इसको, ये तो एम्प्टी सेट हो गया, दूसरा अपने पास नन एम्प्टी सेट। अगर हम बात कर लेते हैं कि कोई सेट है, ये अपने पास सेट को डिफाइन किया मैंने करली ब्रैकेट के साथ, और इसमें 1 0 भी पुट कर दिया मैंने, 0 भी रख दिया, 0 इज ऑल्सो एलिमेंट, तो ये अपने पास ना क्या हो जाएगा, एक नन एम्प्टी सेट हो जाएगा। एटलीस्ट वन एलिमेंट इज अवेलेबल इन द सेट दैट इज नन एम्प्टी सेट। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हो तुम्हारे पास, जैसे कि देखो अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में देख लेते हैं इसको, तो स्टेट बिल्डर फॉर्म में एक्स इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और एक्स अगर कोई नंबर है क्या कि जो 2 और 3 के बीच में बिलोंग करता है, जो कि नेचुरल नंबर है। अरे 2 और 3 तो ये तो क्या है, बाउंड्री नंबर। इसके बाद इसके बीच में भी कोई नंबर है क्या जो नेचुरल नंबर बिलोंग करता, नहीं बिलोंग करता, डेसिमल नंबर आता था। तो देयर इज नो नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन द 2 एंड 3। तो इस तरीके से हम देख सकते हो देयर इज एम्प्टी सेट तुम्हारे इस तरीके से। सारे क्वेश्चन ईजी है, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा। देखो अब एक बता देता हूँ और भी, जैसे देखो एक्स इज इवन अ प्राइम नंबर दैट इज ग्रेटर देन 2। कोई ऐसा इवन प्राइम नंबर है जो कि ग्रेटर देन 2 है। एक्स इज प्राइम नंबर, देयर इज 5, देयर इज नो प्राइम नंबर देन इवन इज ग्रेटर देन 2। तो ये अपने पास ना कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है, देयर इज नो प्राइम नंबर जो कि इवन एंड ग्रेटर देन 2, इवन और ग्रेटर देन 2। तो अपने पास कोई प्राइम नंबर ऐसा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो जो कि इंपॉर्टेंट है मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से तुम पूरे क्वेश्चन को कर सकते हो। अब बात करते हैं, तो ये अपने पास ना एक तरह का एम्प्टी सेट हो गया, नॉन एम्प्टी सेट, दो टर्मोलॉजी हमने यहाँ से देखा। ठीक है, थर्ड सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट बोलते हैं जिसमें एग्जैक्टली वन एलिमेंट अवेलेबल है। जैसे कि अपने पास ये का सेट हमने डिफाइन किया 0 और ये ए इज इक्वल टू 1। तो अगर ये सेट डिफाइन करोगे तो ये सिंगल्टन सेट है, क्योंकि एक एलिमेंट एटलीस्ट अवेलेबल है, 0 है। 0 इज ओनली, देखो ये सिंगल्टन सेट ओनली वन एलिमेंट दैट इज 0। ये भी तुम्हारे पास सिंगल्टन सेट हो सकता है। 15 -88। अब देखो यहाँ पे एक्स इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर, सेट बिल्डर फॉर्म में देखोगे तो एक्स स्क्वायर इजकल टू 4। तो एक्स स्क्वायर इजकल टू 4, अगर एन इजकल टू नेचुरल नंबर, ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर, दो नंबर आ रहा है अपने पास। अगर हम एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, लेकिन नेचुरल नंबर क्या है, एक ही होगा। इंटीजर की बात करता है तो यहाँ पे 2 हो जाते हैं। तो देखो अभी हम देख लेते हैं यही, तो यहाँ पे अगर इंटीजर की बात करा तो एक तो 2 इज ओनली द नेचुरल नंबर हुज इज बिलोंगिंग, तो दैट इज सिंगल्टन सेट। यहाँ पे सिंगल्टन सेट है, लेकिन यही यहाँ पे सिंगल्टन सेट नहीं हो। क्यों? अगर यहाँ पे एक्स इक्वल टू जेड बिलोंग कर देगा तो अपने पास वैल्यू -2 और +2 दोनों आ जाएंगे, क्योंकि दोनों का स्क्वायर तो 4 ही आएगा। तो इट इज नॉट अ सिंगल्टन सेट। तो ये चीज़ ध्यान रखना बस, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। जो इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ, 2 चीज़ हो गया। 3 हमने देखा, नॉन एम्प्टी सेट को भी हम लोग सिंगल्टन सेट, नॉन एम्प्टी सेट को ना नहीं, नॉन एम्प्टी सेट बिल्कुल नहीं बोल सकते सिंगल्टन सेट को, क्योंकि सिंगल्टन सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो सकता है। इसी को वाइड सेट, एम्प्टी सेट को भी वाइड सेट ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास तो हो गया सिंगल्टन सेट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। अगर बात कर लेते हो कि जैसे देखो, अगर हम बात कर लेते हैं कि कुछ सेट जो होती है वो फाइनाइट नंबर सेट्स होते हैं। जैसे कि अगर एम्प्टी सेट or non-empty set is a process of counting the element is surely come to an end, that is called the, अगर empty set या बोले तो non-empty set which is process of counting of the element surely comes to the end of infinity set, finite set which is not the finite set, that is called infinite set। अगर बात कर लेते हैं, मेरे पास ये अगर एलिमेंट है, इस सेट में क्या है, 3 3 6 नंबर्स ऑफ, जो क्लियरली अपने पास क्या है, एन इज इक्वल टू ए। ये अपने पास अगर बात कर लेते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं द डिस्टिंक्ट एलिमेंट कंटेंट इन फाइनाइट सेट इज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज कंटेंट इन नंबर्स ऑफ नॉन एम्प्टी सेट इज कम्स दैट इज विच इज फाइनाइट काउंटिंग ऑफ इन नंबर्स ऑफ, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट देखोगे इन ए सेट में, नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 है। ऊपर वाले में दिख रहा है नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज 6। ठीक है, इसको नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ए सेट, अब अल्फ़ाबेट में 26, तो ये फाइनाइट है। एक्स स्क्वायर प्लस 36, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो इसमें क्या है तुम्हारे पास, एक तो -6, तो क्लियरली 2 का सेट आ रहा है। अब देखो ऑल द सेट ऑफ ऑल द पर्सन इज फाइनाइट, ऑल द एनिमल्स ऑफ द अर्थ इज फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट की बात करोगे, जैसे कि सर्कल पे, अगर कोई सर्कल है तो हम सर्कल की बात बोलते हैं। तो सर्कल के आर्क अगर बात करोगे या इसके सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट की बात करोगे, तो क्या इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट पॉइंट से ये क्या बनता है, सर्कल का एक सर्कल बनता है। तो ये अपने पास ऑल पॉइंट ऑन द आर्क ऑफ द सर्कल इज इनफाइनाइट सेट, लाइन सेगमेंट ऑफ द इनफाइनाइट सेट, सर्कल पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट, ये सब ना क्या है कि इनफाइनाइट सेट है।
तो हम ये हो गया अपने पास इन्फानाइट सेट। तो ऑल द इन्फानाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन द लॉज ऑफ रॉस्टर फॉर्म। तो अपने पास ना जितने भी इन्फानाइट सेट होंगे ना वो रॉस्टर फॉर्म में कभी भी नहीं एक्सप्लेन किए जा सकते। देखो ये जैसे कि ये रॉस्टर फॉर्म था, ये अपने पास ना ये अपने पास रॉस्टर टेबुलेशन फॉर्म था। तो इस तरीके के ना, इस तरीके में अगर तुम डिफाइन ही कर दोगे, ज़्यादा पूरे के पूरे फंक्शन डिफाइन कर दोगे तो कैसे इसको इन्फानाइट बोलोगे। तो कभी ना स्टेटमेंट वाइज ही जो होता है वो तुमको मिलेगा। तो ये अपने पास इंपॉर्टेंट जाता है कि ऑल द फिनिट्स इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में कभी भी हम लोग इस मेथड से, रोस्टर या टेबुलेशन मेथड से हम कभी भी इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो अपने पास फोर्थ पॉइंट ये हो गया, ठीक ना। फोर्थ पॉइंट याद कर लेना। इक्वल सेट, अब बात कर लेते हैं कि जैसे दो सेट है और दोनों सेट में जो एलिमेंट है वो सेम है। टू नन एम्प्टी सेट, नन एम्प्टी मतलब जिसमें कुछ ना कुछ अवेलेबल हो। सेट ए एंड बी सेट टू बी इक्वल देन एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट ए एंड बी। और अनइक्वल जब ए और बी का नॉट इक्वल टू, जब दोनों में नहीं होंगे। तब जैसे देखो एलिमेंट 1 2 3 इस सेट में अगर कोई सेट मैंने डिफाइन किया ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी सेट मैंने डिफाइन किया जो कि 2 1 2 3, तो दोनों सेट में 1 2 3 1 2 3, तो ये अपने पास क्या है, एक तरह का क्या है, रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। कभी भी रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट हैज़ नो मीनिंग। कोई अगर जैसे 1 1 2 2 3 3, तो ये कोई मीनिंग नहीं देता है, ये सेट कोई मीनिंग नहीं देता है। इस टाइप के सेट को ना कोई मीनिंगलेस सेट है। और ये अपने पास इक्वल सेट हो गया, ये अपने पास इक्वल सेट है। सेम अगर बात कर ले हम तो ये अपने पास इक्वल सेट और अनइक्वल सेट हमने देख लिया। हम इसको अनइक्वल सेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखो ये आप लिखा भी है अनइक्वल सेट, ठीक है। अब देखो, अब बात कर लेते हैं कुछ इक्वल सेट की बात। तो जैसे कि अपने पास अगर कुछ लेटर है, फॉलो FOLLO, ये अपने पास एक लेटर है और इसमें अपने पास सेट में अगर हम डिफाइन करते हैं तो मेरे पास क्या होता है, हम इसमें क्या डिफाइन करते हैं, ये नहीं डिफाइन करते कि हमारे पास ना FO क्या होता है, रिपीटेशन ही अलाउड होता है। जब भी सेट डिफाइन करते हैं इन द रॉस्टर फॉर्म तो हम ना FOL फिर से L नहीं लिखेंगे। क्या है ना कि अब सीधे W, तो अपने पास 4 हो गए। और अब फाउल वाल्फ WLF इसमें भी, तो ये सेम एग्जैक्टली सेम है। और ये अपने इस टाइप के सेट को हम लोग इक्वल सेट बोलते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लोगे, जैसे कि 5 इक्वल टू 0 एंड 0 आर और डिफरेंट। तो देखो अपने पास ना अगर बात कर लेते तो 0 इज़ ओनली अ नंबर नॉट अ सेट। 0 एक क्या है, एक नंबर है, ये सेट नहीं। लेकिन ये जो है ना, ये जो है इस तरीके का जो लिखा हुआ है एक सेट है। इसको हम लोग तो ऐसे भी एम्प्टी सेट बोलते हैं। सेट डेट कंटेनिंग नो एलिमेंट डेट इज ऑल, पहला वाला। ये वाला तो एक सेट कंटेनिंग 1 एलिमेंट है। तो अपने पास अगर तीनों में, तो तीनों के तीनों डिफरेंट है। ये एक इंपॉर्टेंट जाता है। देखो 5 इज एम्प्टी सेट, 0 इज एक सिंगलटन सेट भी इसको बोल सकते हो। और ये 1 एलिमेंट इन द सेट। और ये तुम्हारे पास 0 तुम्हारे पास क्या है, एक सिंपल नंबर है, कोई सेट नहीं है। जब तक इसको करली ब्रैकेट के अंदर एक्सप्लेन नहीं करोगे तब तक क्या है ना, फंक्शन को डिफाइन ही नहीं करे ना। तो सेम एज इट इज़ तुम्हारे पास अब आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट का ये जो था इक्वल सेट था। इक्विवेलेंट सेट हम बात करते हैं जब हम ना काउंट करते हैं, मतलब n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट A एंड B। हमारे पास इससे कोई मतलब नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो डैट इज इक्विवेलेंट सेट। अगर दोनों में इक्विवेलेंट A इज इक्वल टू, बट ए इज इक्वल टू ए नंबर ऑफ एलिमेंट, बट ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, मतलब ये नहीं है कि इक्वल सेट इसको नहीं बोल सकते, इसको इक्वल सेट नहीं, इसको इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं, बट इट इज़ नॉट इक्वल सेट। ये लिखा है ए एंड बी आर द इक्विवेलेंट सेट बट देयर इज़ नॉट इक्वल सेट। मैं सारा ना इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप देखोगे ना सही से तो सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा, ठीक है। देखो हर एक्सरसाइज से पहले वाले मैंने सारे थ्योरी को एक्सप्लेन करा हर लेक्चर के हिसाब से। तो 1A का खत्म हो गया, अब 1B है, जितने भी आएंगे उस एक्सरसाइज के हिसाब से। तो अपने पास ये लास्ट टॉपिक बच रहा है। तो ये दोनों क्या है कि इक्विवेलेंट सेट होंगे। देखो तो 5 क्या है, 5 एक एम्प्टी सेट होता है और ये अपने पास सिंगलटन सेट होता है। लेकिन क्या है, ये ना सिंगलटन सेट हो सकता है, इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम लोग सिंगलटन सेट बोल सकते हैं। 1 मिनट, ये सिंगलटन सेट हो सकता है, ठीक है। अब अपने पास क्या बोला है कि देयर इज इक्विवेलेंट, क्या इसमें एक कोई एलिमेंट होता है क्या, नहीं होता। तो ये अपने पास कोई एलिमेंट नहीं होता, इसमें एलिमेंट एक अवेलेबल है। तो ये इक्वल सेट है क्या, नहीं है, इक्वल सेट तो नहीं है। ये इज अगर दोनों को फंक्शन अलग अलग डिफाइन किया जाता है तो ये तो इक्वल सेट नहीं है। पहला तो क्या है, देयर इज़ नॉट। और ये अपने पास ना इक्वल सेट भी नहीं है। और अगर हम इसमें देखेंगे तो अपने पास एम्प्टी सेट में क्या है, कोई एलिमेंट नहीं होता है, तब तो इसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। इसमें ना अगर हम इसमें देखते हैं एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक एलिमेंट है, 0 है, तो अपने पास ये नॉट इक्विवेलेंट भी है। तो ये ना नॉट इक्विवेलेंट एग्जिस्ट करता है और नॉट इक्वल भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ देखोगे सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, सारे के सारे बन जैसे। देखो यहाँ पे क्या है, अगर देखोगे यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सिंगलटन सेट बोला, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू रियल नंबर। जैसे जेड बोला क्या, नेचुरल एक्स इज बिलोंग टू द, क्या है एक्स, एक क्या है, एक्स एक तरह का तुम्हारे पास क्या है, इंटीजर है। जैसे इंटीजर बोला ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स का वैल्यू अगर तुम -2 भी रखोगे और 2 भी रखोगे तो दोनों में क्या आएंगे, वैल्यू 4 आएंगे। तो जिसमें अगर दोनों वैल्यू में 4 आएंगे
तो क्या हमारे पास फंक्शन में दो नंबर नहीं आया, दो एलिमेंट नहीं आया, तो दो एलिमेंट क्या ये नंबर सिंगल्टन सेट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें x बिलोंग टू जेड नंबर, एक्स इज मोड ऑफ x इज इक्वल टू 1 अगर हम बात करोगे तो -1 का भी, तो ये भी तुम्हारे पास नहीं होंगे। तो इस तरीके से ना फाइंड आउट कर देखो x इज इक्वल टू जेड। अब ये तुम्हारे पास सिंगल्टन सेट होगा, क्योंकि 4 का ही स्क्वायर करोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा 16 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है x इज बिलोंगिंग टू द नेचुरल नंबर। तो देखो अब इस तीनों क्वेश्चन को मैं इसका आंसर दिखा देता हूँ। तो 1 2 का नॉट, ये तुम्हारे पास 4 वाला, हाँ देखो 1 2 कौन सा क्वेश्चन था ये, 2 था ना, 2 का 1 4 1 4 और 5, 2 4 और 5, 2 4 5 इज सिंगल्टन सेट, 2 4 और 5 देखो ये दोनों नहीं था, 1 3 सिंगल्टन सेट नहीं था, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास, ठीक ना। तो ये अपने पास हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास ना इसी तरीके से सबको देखोगे सब बन जाएगा, कोई में कोई दिक्कत कहीं नहीं होने वाला है। जैसे देखो सेट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ये तुम्हारे पास कभी भी फाइनाइट सेट नहीं हो सकता, ये इनफाइनाइट सेट है। पैरेलल एक्सिस, लिप्स ऑफ ट्री इज काउंटेबल, इट इज़ फाइनाइट सेट, ये काउंटेबल है। ये तुम्हारे पास इंटीजर ग्रेटर देन 5000, द इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 500 दैट इज इंटीजर, इनफाइनाइट तक भी जा सकता है। तो ये तुम्हारे पास इनफाइनाइट सेट है, ये तुम्हारे पास इनफाइनाइट सेट हो सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ना देखोगे सब हो जाएगा। एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स इज ऑड, एक्स इज बिलोंग टू द ऑड, एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स इज बिलोंग टू ऑड। तो ये डिफाइन हो सकता है। ये भी -15 to 15, द जेड इज नेचुरल नंबर। तो अपने पास यहाँ पे अगर जेड इज नेचुरल इंटीजर 15 से 15, तो एक्स इज बिलोंगिंग नंबर, ठीक है, एक्स बिलोंग कर रहेगा इंटीजर के अंदर। -14 देखो ये वाला ना तुम्हारे पास आंसर सही होंगे। 8 के ना, 8 इज बिलोंगिंग टू द फाइनाइट सेट, 5 का 8, 5 का 8 फाइनाइट सेट, ये तुम्हारे पास होगा। देखो कुछ क्वेश्चन मैं इससे भी बता देता हूँ। अब ना तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है, ए इज एलिमेंट ऑफ द सेट ए। अब तुम्हारे पास ना 6 रीराइट द स्टेटमेंट बाय यूजिंग द ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो अगर सेट है ना, ए इज एलिमेंट ऑफ सेट है, तो मतलब ए इज बिलोंगिंग टू ए, स्मॉल ए इज बिलोंग टू ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब ए इज बिलोंग टू ए, ऐसे लिखेंगे। ऐसा नहीं लिखते हैं कि बड़ा ए लिख देते हैं, ऐसा नहीं। बी इज एलिमेंट इज नॉट बिलोंग टू ए, तो बी इज नॉट बिलोंग टू बी ए। तो इस तरीके से एम्प्टी सेट, नॉट एम्प्टी सेट हम लोग सारे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो सेकेंड लेक्चर यहीं पे हम लोग बाइंड अप करते हैं, जिसमें हम लोग ने देखा क्या कि मैंने सब फाइनाइट सेट देखा। एक बार मैं समराइज़ कर दूँ तो सबसे पहले इसमें एम्प्टी सेट मैंने देखा, फिर नॉन एम्प्टी सेट को देखा। एम्प्टी सेट को ही नल सेट बोलते हैं, वाइट एम्प्टी सेट को ही नल सेट बोलते हैं, इसी को वाइट सेट बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल मैंने बताया। सिंगल्टन सेट देखा जिसमें एक एलिमेंट अवेलेबल होते हैं, ठीक है। मैंने फाइनाइट और इनफाइनाइट चार चीज़ हो गए, काउंट करते रहना, फोर चीज़। और ये अपने पास ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि और इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म 5, ठीक है। फिर हमने इक्वल सेट देखा जो कि 6, 7 अनइक्वल सेट जो कि इक्वल नहीं होंगे तो 7। इक्विवेलेंट सेट अलग चीज़ होते हैं, इसमें हम नंबर्स काउंट करते हैं। तो 8 पॉइंट और 8 पॉइंट हो गया तुम्हारे पास इक्विवेलेंट सेट। तो ओवरऑल 8 पॉइंट इस लेक्चर में हम लोग देखा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ना देखो, अगर वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियोज़ को लाइक करो। और कोई डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। देखो मैं फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन की तरह ही है, लेकिन ऐसा नहीं है पूरा कुछ बता रहा हूँ, ठीक ना। इसको देखोगे ना तो तुम्हारे पास ना कम टाइम में ना ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हो, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक दिस वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब द चैनल। इफ देयर इज एनी डाउट मेंशन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।